हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सलमान खान की मूवी घलवान के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज बात हो रही है बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सुपरस्टार के उस ऐलान की जिसने ना सिर्फ सुर्खियां बटोरी हैं बल्कि एक बड़ी बहस भी शुरू कर दी है। देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। तो चलिए इस कहानी को जरा परत दर परत समझते हैं। सोचिए, एक तरफ है सुपरस्टार का स्टारडम, दूसरी तरफ बॉर्डर पर टेंशन का माहौल और इन दोनों को जोड़ती हुई सिनेमा के पर्दे पर एक कहानी। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती है ना, तो जो कहानी बनती है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खास दिन से। और ये कोई मामूली फिल्म अनाउंसमेंट नहीं थी। नहीं, ये तो एक ऐसा तोहफा था जिसके अंदर एक बहुत गहरा मैसेज छिपा हुआ था। जरा सोचिए, कोई सुपरस्टार अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को क्या गिफ्ट दे सकता है? सलमान खान ने एक ऐसी फिल्म का टीजर रिलीज किया जिसने उनके पर्सनल सेलिब्रेशन को देश के हीरोज को दी जाने वाली एक श्रद्धांजलि से जोड़ दिया। लेकिन एक मिनट, ये कोई टिपिकल मसाला एक्शन फिल्म नहीं है जिसमें गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं और हीरो अकेला ही 100 लोगों को मार रहा है। नहीं, इस फिल्म की जड़ें असलियत से जुड़ी हैं, एक ऐसी सच्ची घटना से जो हिम्मत और बलिदान की एक अविश्वसनीय कहानी बताती है। तो चलिए अब एंटरटेनमेंट की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर उस असल दुनिया में चलते हैं जहां से इस फिल्म की कहानी आई है। और हाँ, यहाँ माहौल थोड़ा संजीदा हो जाता है, क्योंकि ये कहानी उन बहादुरों की है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। बात है साल 2020 की, जगह गलवान घाटी। कड़ाके की ठंड और बर्फीली रात। भारतीय सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी एक बहुत बड़ी दुश्मन फौज के सामने डटकर खड़ी थी। ये फिल्म उसी एक रात की कहानी है, वो रात जब बेमिसाल हिम्मत ने एक नया इतिहास लिख दिया था। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। देखिए, एक तरफ हमारे सैनिक हैं जिनकी संख्या काफी कम है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी फौज। मतलब ये तस्वीर ही काफी है उनके बेजोड़ हौसले को सलाम करने के लिए। अच्छा, अब वापस फिल्म पर आते हैं और बात करते हैं इसके आर्टिस्टिक साइड की, खासकर लीड एक्टर के उस चौंकाने वाले ट्रांसफॉर्मेशन की जो देखने को मिल रहा है। ये रोल उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। देखिए, आमतौर पर हम सलमान खान को स्टाइलिश जैकेट्स और लार्जर देन लाइफ एक्शन करते हुए देखते आए हैं, है ना? पर इस फिल्म में वो सब कुछ भूल जाइए। यहाँ कोई चमक दमक वाला हीरो नहीं है, बल्कि धूल मिट्टी में सना एक सख्त आर्मी ऑफिसर है। और ये बदलाव इतना बड़ा है कि क्रिटिक्स भी इसकी बात कर रहे हैं। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ कपड़ों या डायलॉग्स तक ही सीमित नहीं है। इस रोल के लिए उन्होंने अपनी फिजिक पर भी जबरदस्त काम किया है। घंटों की मेहनत, ताकि वो पर्दे पर एक फिल्मी हीरो नहीं बल्कि एक असली सैनिक लगे। ये दिखाता है कि वो इस रोल को लेकर कितने सीरियस हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फिल्म बनाई क्यों जा रही है? क्या इसका मकसद सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट होना है, या फिर इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरा मकसद है? इसका जवाब काफी दिलचस्प है। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है। जैसा कि बताया जा रहा है, ये फिल्म असल में एक श्रद्धांजलि है। इसे एक और कमर्शियल ब्लॉकबस्टर की तरह नहीं, बल्कि उन सैनिकों को सलाम करने की एक कोशिश की तरह देखा जाना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। टीजर को अगर ध्यान से देखें तो उसमें हर चीज इसी श्रद्धांजलि को ध्यान में रख के चुनी गई है। पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक, डार्क और सीरियस विजुअल्स और इमोशनल इंटेंसिटी, ये सब मिलकर एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा एक सम्मान और संजीदगी वाला माहौल बना रहे हैं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये फिल्म आखिरकार हम सब पर क्या असर छोड़ना चाहती है। आखिर में फिल्म बनाने वालों का मकसद सिर्फ इतना है कि जब लोग थिएटर से बाहर निकलें तो वो सिर्फ एक कहानी साथ लेकर ना जाएं, बल्कि उनके दिल में उन सैनिकों के लिए गहरा सम्मान हो जो चुपचाप बिना किसी शोर के हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। ये फिल्म बस उसी बात की एक याद है, एक रिमाइंडर है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सिनेमा सच में असल जिंदगी के बलिदान को पूरी ईमानदारी से सम्मान दे सकता है? मतलब बिना उसे सिर्फ एक एंटरटेनिंग तमाशे में बदले? इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक,
share and subscribe to the channel.